16 जून। यही कहानी। तो आप कैसे निकालेंगे? अप्रैल कितना दिनों का होता है? 30। 30 की एक थे 30 ना। तो उसमें चार से अगर चार तो खत्म हो गया, तो बचा कितना दिन यहाँ पर? 26। अप्रैल में बचा कितना दिन? अप्रैल 26। फिर बीच में मई आता है। मई का कितना दिन? 31 दिन। और ये कितना हो गया? 16। कितना दिन होता है ये? 16 दिन जोड़िएगा तो जोड़िएगा आप सब, कितना दिन हो जाएगा? कितना दिन हो गया आपका? 73 दिन। मतलब कि 73 दिन का ब्याज निकालना था। अब 73 दिन को अगर बदलेंगे हम साल में तो क्या करेंगे? 73 को दे देंगे 365 से भागा। ये पूरा पूरी कट जाएगा। कितना साल में? 5, 1/5 साल। कितना आएगा? 1/5 साल। मतलब कि ये जो 1/5 साल ना लिखकर ऐसे महीना के रूप में दे दिया है। इंटरेस्ट कितना दिया है? 5%। धन कितना है? 3200। ये तो वही चीज हो गया कि मूलधन दे दिया है आपका 3200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपका 5%, और टाइम दिया है आपका 1/5 साल। यही ना। अब पूछा आपसे ब्याज निकालने के लिए, तो ब्याज होता क्या है? क्या बोलिए ब्याज के लिए? ब्याज क्या होता है? RT%। यहाँ से अगर हम R और T को गुना करेंगे, 5 गुना 1/5, तो कितना निकल के आ जाए? 1%। मतलब कि 3200 का हम कितना परसेंट निकालेंगे? 1%। कितना आ जाएगा? 32। ठीक है। दिया है 16 रुपया, समय दिया है 2 वर्ष 3 महीना, और ब्याज कितना हो गया? 252। तो दर निकालना है आपका। क्या निकालना है? रेट। तो आप ये बताइए कि 2 वर्ष 3 महीना को बदलेंगे हम साल में, तो कैसे बदलिएगा? 2 वर्ष और 3 माह है। कल भी बताए थे लिखने का तरीका। इसको लिखिएगा आप ऐसे, 2 पूर्णांक 3 महीना, 1 साल में 12 महीना, तो 3/12। इसको काटिएगा, कितना आ जाएगा? 9/4 हो गया साल में कन्फर्म। 9/4। अब रेट तो निकालना ही है। मूलधन कितना दिया है? 16 रुपया। ब्याज कितना दिया है? 252 रुपया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कहा हुआ जी विकास? लूसेंट। सब उन्हें मैथ पढ़ रहा, लूसेंट खोज रहे हैं पीछे घूम घूम के। मूलधन कितना दिया है? 16। अब ब्याज कितना दिया है? 252। तो कितना परसेंट हमको ब्याज मिला? तो अगर परसेंट में ब्याज निकालिएगा तो ब्याज मिला है आपका 252%। के लिए 100। और कितना में? 16 में। कितना? 16 से कटेगा 252। देखिए तो कितना बार में? नहीं कटना है। चार चल जाएगा ऊपर में। यही ना हो कहानी। यही तो सीखो किए थे कल फॉर्मूला। अब 9 से काटिएगा कितना बार में? 28 ना आएगा। और काटिएगा। 4×4 = 16 और 4×7 = 28। रेट कितना आ गया? 700%। 1/9। तो मूलधन कितना? 9 ना बोलेंगे? 9 बोलेंगे। अब ब्याज कितना? 1। आपका यही ना बोला क्वेश्चन नंबर 15 में कि मूलधन कितना हो गया आपका? 9। ब्याज कितना हो गया? 1। और क्या क्या बोला है कि ब्याज की अवधि उसके दर के बराबर है।
मतलब कि समय और रेट दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये इतना ही सवाल था आपका कि मूलधन दिया है 9, ब्याज मिल गया है 1, और समय की अवधि और दर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पूछा क्या है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। अब दर निकालिए या समय निकालिए, दोनों तो इक्वल है, बराबर बराबर है। तो फार्मूला से भी आ सकते हैं, बिना फार्मूला से भी आ सकते हैं। अब क्या क्या बोलिएगा, परसेंट निकालिएगा रेट का, तो क्या क्या बोल सकते थे, 8% था ना। ब्याज क्या था आपका, ब्याज के याद कीजिए, ब्याज था क्या, ब्याज किसको बोलते हैं, तो 8%, यही ना है। ब्याज क्या होता है आपका, 8%। तो 8% निकालेगा ब्याज के लिए, तो यहाँ पर ब्याज कितना है, 1% के लिए 100/9, यही ना बोलेंगे। आर और टी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप टी को या तो आर बना लीजिए या तो आर को आप टी बना लीजिए, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पूछा क्या है, रेट, तो हम टी को भी आर लिख देंगे, तो आर गुना आर क्या हो जाएगा, टी को आर क्यों लिखेंगे, वही तो दिक्कत था। बराबर बोला ना है, यहाँ क्या बोला है कि ब्याज की दर जो है समय के बराबर है, जितना समय उतना दर। अगर समय है 5 तो दर भी 5%, समय है 2 तो दर भी 2%। बात समझ में आया। अगर हम टी को आर लिखेंगे तो हो जाएगा r² बराबर 100/9, आर का वैल्यू कितना, √100/9। तो 100 किसका होता है 8, 9 किसका 10/3। परसेंट निकाले ना हम, ब्याज क्या होता है 8%, तो परसेंट जब निकालिएगा तो ब्याज कितना, और 81 रुपया हो जाएगा। ये 81 रुपया क्या है, ब्याज है कि मिश्रधन है, यही समझना था। कल भी इसके बारे में चर्चा किए थे। ये 81 रुपया हो जाएगा क्या है, मिश्रधन है। तो आप बोलिएगा ना यहाँ से कि मूलधन दिया है आपका कितना 72, रेट कितना परसेंट दिया है 6%, और मिश्रधन दिया है आपका 81, तो ब्याज कितना मिलेगा, तो 81 में से घटा लेंगे 72, यही ना ब्याज का कहानी है। क्या रुपया मिलेगा ब्याज, 9 रुपया। आपसे पूछा निकालने के लिए समय, तो समय के लिए कल कुछ दिए थे, ब्याज मिला है 9% के लिए 100, कितना में 72 में, कितना रेट से 6% की रेट से। काटिएगा तो 9 8 72, 2 चौके 8, 25 चौके 100, कितना आया 25/12। इसको बोलिएगा 2.1/12, यही ना आएगा। तो ये 2 हो गया तो पूरा पूरी 2 साल हो गया, और 1/12 साल में महीना बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 महीना। 2 साल 1 महीना था ना आंसर। आगे बैठते खाली बतियाते रहते, बतिया और क्या बताए। आपसे पूछा निकालने के लिए इसमें मूलधन, अब तो बन जाएगा। क्या था मूलधन के लिए कहानी, समय कितना, यहाँ पर 1/3 काटिएगा तो 3 बार में कितना आ जाएगा 8500/3, वही आंसर लिखा हुआ भी, काटा भी नहीं है। आते हैं पहला ही सवाल पे। पहले एक बार हम सवाल पढ़ के समझा देते हैं ना। सवाल क्या क्या बोला है कि किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष, 6% वार्षिक दर से 2 साल तथा 4 साल, 2 साल तथा 4 साल का साधारण ब्याज का अंतर 120 है। कितना दिया अंतर, 120।
तो पूछा है मूलधन निकालने के लिए। आसान है, फॉर्मूला से आएंगे तो काफी बड़ा बनेगा, आपको मूलधन को कुछ मानना पड़ेगा XYZ। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको देख दिया क्या है, तो रेट दे दिया है आपका कितना परसेंट, 6%। और इसी रेट पर आपका दो समय है, T1 T2 कहते हैं। एक समय कितना साल है, 2 साल, और दूसरा समय कितना साल है, 4 साल। अगर हम यहाँ से ब्याज का परसेंट निकालें, SI परसेंट, तो आप बोलिए कि SI परसेंट होता क्या है, RT%। क्या होता है, RT%। तो यहाँ पर 6 दूना 12% ये मिलेगा, और ये 6 चौके 24% मिलेगा। अब ये दोनों के ब्याज में कितने परसेंट का अंतर है, 12% का। तो परसेंट में अंतर है 12, और इसी परसेंट का वैल्यू बुक में कितना दिया है, 12% का वैल्यू 120। अब मूलधन पूछा निकालेंगे, तो मूलधन अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा 120 गुना 100 बटे कितना, काटिएगा तो ये 10 बार में कटा, कितना आ गया आंसर, 1000। 1000 आंसर हो गया। आपको हम रेट आपका फिक्स कर दिया है ना, कितना परसेंट, 6%। एक समय था 2 साल, दूसरा समय था 4 साल, तो इस साल में कितना अंतर है, 2 का ना अंतर है। अब अंतरे तो दिया था आपका, तब अगर साल में अंतर है 2 साल का, तो 6 दूनी कितना परसेंट हो जाएगा, 12%। आप वहीं से बोल कि 12% अंतर होगा। अब 12% का वैल्यू 120, 100% का वैल्यू कितना बोलेंगे, 1000। उतना भी नहीं लिखना है तो मन में करके, अगर रेट कर दिया है 6%, एक बार दिया 2 साल के, दूसरा बार दिया 4 साल के, तो साल में कितना अंतर हो गया, 2 साल का। तो 6 दूनी 12% ब्याज। अब 12% ब्याज का वैल्यू कितना दिया था, 120। तो 100% निकाल दीजिए, मूलधन वही होता है। ठीक है, ये हो गया मौखिक तरीका कि साधारण ब्याज का वार्षिक दर जो है पहले कितना परसेंट था, 10%। इसमें अब रेट चेंज कर रहा है, उसमें क्या चेंज करेगा, समय, इसमें रेट चेंज करेगा। क्या क्या बोला कि रेट था पहले 10%, अब हो गया कितना परसेंट, 12.5%। हो जाने से किसी व्यक्ति की वार्षिक आय, तो वार्षिक में क्या होता है, साल में अलग, 1 साल का है ना, वार्षिक आय हो गया है 1250 रुपया, बढ़ जाता है, कितना बढ़ गया, 1 साल में। ठीक है, तो बोला कि मूलधन ज्ञात, वो भी वही चीज है। ठीक है, 10% से ब्याज हो गया है 12.5%, तो ब्याज में कितना वृद्धि हुआ, 2.5% का। साल कितना दिया है, 1 साल, तो मूल ब्याज कितना हो जाएगा, 2.5 गुना 1, कितना परसेंट, कितना परसेंट, 2.5%। और उस 2.5% का वैल्यू कितना दिया है, 1250। बोला है कि मूलधन अपने आप में क्या परसेंट, निकाल लीजिएगा, 1250 गुना 100 बटे 2, हटाएंगे पॉइंट के ऊपर में 100, 10 और हो जाएगा, 25 पचे 125, कितना हो जाएगा, 50,000। तो ऐसे समझ के बनाएगा तब ना। 5 रुपया तो 2 साल में 10 रुपया, ये कहानी है। अगर 5 साल में, अगर या तो 3 साल में अगर कोई किसी आदमी को 1500 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 500। समझ रहे हैं कि बाउंस हो रहा है आप लोग। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है, ये बात क्लियर है। ये बात की हम किसका, साधारण ब्याज का, न कि चक्रवृद्धि ब्याज का। हम बार बार बोल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में वो हमेशा चेंज होकर मिलता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा तो 1 साल का ब्याज मान लें कि 100 रुपया मिला, तो अगले साल 100 से ज्यादा मिलेगा, 110 मिलेगा, उसके बाद तीसरा साल में उससे भी ज्यादा मिलेगा। वैसे वो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है,
बढ़ता चल के। साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर फिक्स हो गया वो कि एक साल 100 रुपया मिला है तो अगले साल भी 100 मिलेगा, उसके बाद 100 मिलेगा, ऐसे 100 पे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा क्या कि एक धन 4 वर्ष में 1800 रुपया, तो ये 1800 रुपया क्या है? ब्याज नहीं है, मिश्रधन है। 4 साल में 1800 और 9 साल में 2025 रुपया हो जाता है। क्या हो गया? हो जाता है। हम क्या बोले थे कि ब्याज देगा तो वहां पर ब्याज लिख दे कि साधारण ब्याज इतना है, और ब्याज वाज नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है वो? मिश्रधन। क्या है? मिश्रधन। तो आप बोलिएगा कि 4 साल का जो मिश्रधन है, 4 साल का मिश्रधन है 1800 और 9 साल का जो मिश्रधन है वो है आपका 2025। तो आप बोलिएगा यहाँ से कि सर 5 साल में कितना ब्याज मिला? तो 5 साल का जो ब्याज मिल गया वो कितना हो गया? तो 2025 में से घटा लेंगे 1800, कितना हो जाएगा? 225। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि 1800 और 2025 जब मिश्रधन था तो इसको आप ब्याज क्यों मान लिए? यही ना कहानी होगा, उठेगा सवाल ऐसा मन में। तो 1800 और 2025 मिश्रधन है, मान रहे हैं सब लोग, दिया हुआ मिश्रधन है। तो मूलधन से अतिरिक्त धन क्या होता है? ब्याज होता है। तो पहला बार मान ली 1800 रुपया उसको मिला, आज 5 साल के बाद फिर मिल रहा कितना? 2025 रुपया। तो जो 225 रुपया बढ़ रहा है 5 साल में, वो क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। यही ना बोलेंगे? तो 5 साल का ब्याज कितना हुआ? 225। अब जब 5 साल का ब्याज 225 है तो 5 साल तो देवे नहीं किया है, दिया किसका किसका है? 4 साल और 9 साल। तो आप 4 साल का ब्याज निकालिए या तो 9 साल का निकालिए, है ना? तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 साल का ब्याज हो जाएगा आपका 225 गुना 4/5। 5 से कटेगा ना आपका, कितने बार में? 45। 45 चौके कितना? 180। मतलब कि 4 साल का हम ब्याज कितना मिला था? 180। 4 साल का मिश्रधन कितना था? और जब मिश्रधन 1800 है तो आप मूलधन निकाल सकते हैं। आपको ब्याज पता हो गया 4 साल का, आपको मिश्रधन पहले से ही पता था, तो मूलधन नहीं निकलेगा? नहीं बोलते हैं कुछ, घटा लेंगे। मूलधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन हो जाएगा आपका 1800 माइनस 180, कितना? 1620। आपसे पूछा क्या है निकालने के लिए? रेट पूछा है। क्या पूछा है? रेट। हाँ बोलिए। पागल उगल हैं, कुछ के निकाले हैं यहाँ? ध्यान कहाँ रहता है आपका जी? मिश्रधन पता था 1800 था ना, तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन माइनस ब्याज करते हैं, मूलधन निकल के आएगा कितना? 1620। अब 5 चीज में 4 चीज क्लियर हो गया कि आप मूलधन निकाल लिए, ब्याज निकाल लिए, समय निकाल लिए, सॉरी समय तो निकालने के लिए, हाँ समय भी निकाल लिए और मिश्रधन भी निकाल लिए। तो पूछा क्या था आपसे निकालने के लिए? दर। तो दर निकालिए यहाँ से। ब्याज कितना मिला? 180 परसेंट के लिए 100, कितना में मिला था? तो 1620 में। मूलधन 1620 था। और कितने साल में मिला था आपका? 4 साल में। अगर आप 9 से भी निकालते तो यही कहानी आता, आपका रेट 25/9 ही आता। उसमें भी निकाल के दिखा दें 9 साल से भी, देखिए 9 साल वाला भी।